एवरीवन, वेलकम टू डे 21 ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश चैलेंज। तो आज हम करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको जल्दी से। सबसे पहले हमें जानना होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। देखो, मैं आपको उसकी एक हल्की सी क्या प्रॉपर डेफिनेशन बताती हूँ। वैसे तो मैं ये आपको पहले भी करा चुकी हूँ, बट एक बार और फिर से रिवाइज करा दूं। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कमांड देने का काम करते हैं, रिक्वेस्ट करने का काम करते हैं, इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं, एडवाइस देने का काम करते हैं। जैसे मैंने बोला रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कर देना, प्लीज गिव मी सम मनी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प फॉर माय फैमिली, प्लीज ये और ये सब। तो ये जो सेंटेंस होते हैं ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, किसी चीज को कमांड देना, रिक्वेस्ट करना, एडवाइस करना एंड इंस्ट्रक्शंस को देना। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फॉर स्पीकिंग। ठीक है, हमारी स्पोकन इंग्लिश को ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा जो रोल है किसका है? सबसे ज्यादा रोल है वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है, देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस का काम होता है किस चीज का? कमांड देने का। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ बैठो, खड़े हो जाओ, दरवाजा खोलो, खिड़की बंद करो, अपना काम पूरा करो, तो ये जो सारे के सारे हैं ये क्या है हमारे? ये है हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये आदेश कर रहे हैं, मीन्स कमांड कर रहे हैं कि आप इस काम को करो। ठीक है, इसका ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं। कौन सी फॉर्म होते हैं? फर्स्ट फॉर्म होते हैं। इसीलिए इसके अंदर कोई भी वर्ब हमारी एस और ईएस नहीं लगाते, एस नहीं लगाते। ठीक है, ये सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। ना तो इसमें ड्रिंक्स हो सकता, ना तो इसमें रीड्स हो सकता, ना तो इसमें ड्रिंक्स, ये सब मतलब जितनी भी हमारी वर्ब हैं, क्लोजेस नहीं हो सकता, ओपन्स नहीं हो सकता। ठीक है, सारे के सारे जितनी भी वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म ही रहने वाली है, फर्स्ट ओरिजिनल, ना कि उसमें ऐड होने वाला है हमारा एस और ईएस। ठीक है, ध्यान से सुन लो, एस ईएस इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता, वहां पे यूज होता है ओनली ऑन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, समझना अच्छे से, ध्यान से, फिर बाद में आप मुझसे ये मत बोलना कि आपने हमें ये चीज नहीं बताई थी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ओके, अब देखो, यहाँ बैठो, सिट हेयर, तो मैंने इसको ये तो नहीं बोला ना सिट्स हेयर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? सिट हेयर। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, क्या बोलेंगे? स्टैंड अप। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। ठीक है, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर जो होता है हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट इसमें देखो, इसमें जो है हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट जो होता है वो एक तरीके से हाइड ही होता है। ठीक है, सब्जेक्ट इसमें क्या होता है हमारा? हाइड होता है। लिख दूं मैं यहाँ पे हाइड, सब्जेक्ट जो है हमारा हाइड होता है, बिकॉज वो अंडरस्टूड होता है। क्या होता है? अंडरस्टूड। वो बस समझने की बात है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि सिट हेयर, जैसे मैंने बोला सिट हेयर, तो मैं किससे कह रही हूँ? मतलब कोई है ही नहीं सामने, तो मैं क्या किससे रही हूँ? तो ये चीज हमें समझनी होगी कॉमनली कि मैं अगर बोल रही हूँ सिट हेयर, तो वो मैं आपको ही बोल रही हूँ, मीन्स वो आप हैं। कौन है? आप, वो आप हैं। ठीक है, तो बस हमें ऐड नहीं करना, बस इंफॉर्मेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है वो हाइड है,
अगर वो आदेश कर रहा है तो वो किस पे कर रहा है, वो जो आदेश कर रहा है वो कर रहा है यू पे, मीन्स आपके ऊपर। अगर मैं आपसे कोई काम करवा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बैठो, किससे कह रही हूँ, यहाँ बैठो, दरवाजा खोलो, ये मैं किससे कह रही हूँ, तो कॉमनली हमें अपना माइंड यूज करना है, वो हमसे ही बोल रहा है, मीन्स तुमसे ही बोल रहा है। यू सिट हेयर, मतलब सब्जेक्ट होता है बट वो यहाँ पे हाइड है, ठीक है। सो इतना आपको ध्यान देना है। एंड खिड़की बंद करो, तो क्या मैं इसको बोलूं क्लोज इज द विंडो, गलत हो जाएगा, क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो। अपना काम पूरा करो, कंप्लीट योर वर्क, कंप्लीट योर वर्क। अनुरोध, रिक्वेस्ट, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो रिक्वेस्ट को भी मानते हैं, रिक्वेस्ट के सेंटेंस को भी दर्शाते हैं। कृपया मेरी मदद करें, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया यहाँ इंतजार करें, प्लीज वेट हियर, क्या बोलेंगे, प्लीज वेट हियर। कृपया धीरे बोलें, प्लीज स्पीक स्लोली, प्लीज स्पीक स्लोली, कृपया अंदर आइए, प्लीज कम इन साइड, प्लीज कम इन साइड, कृपया बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, ठीक है। ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मेरी ऐसे मदद कर दीजिए। सामने वाले से रिक्वेस्ट करना किसी चीज के लिए, वो सारे के सारे किस चीज के अंदर आते हैं हमारे, वो सारे हमारे आते हैं किसके अंदर, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। रिक्वेस्ट करना इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर भी आता है। एंड कमांड देना, जो कि अभी हमने प्रीवियस किया है, वो भी सारा का सारा हमारे किस में आता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं। सलाह, एडवाइस, देना, लेना, सारा का सारा किस कैटेगराइज में आता है, ये आता है किस कैटेगरी में, सॉरी किस कैटेगरी में आता है, ये आता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है। स्वस्थ भोजन खाओ, ईट हेल्दी फूड, ईट हेल्दी फूड। रोज व्यायाम करो, व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज, एक्सरसाइज डेली, सी एक्सरसाइज डेली। खूब पानी पियो, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अपने माता पिता का सम्मान करो, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। रोज पढ़ाई करो, एक्सरसाइज स्टडी रेगुलरली, स्टडी रेगुलरली, ठीक है। एडवाइस का मतलब भी समझ आ गया, एडवाइस लेना और देना किस में आता है, हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है, ठीक है, समझ आया, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देना, ये भी हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस का ही पार्ट होता है। सो देखते हैं किस टाइप के इंस्ट्रक्शंस हमें मिले हैं। बाएं मुड़ो, टर्न लेफ्ट, क्या बोलेंगे, टर्न लेफ्ट। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, केयरफुली। यहां अपना नाम लिखो, राइट योर नेम हियर, राइट योर नेम हियर। सभी सामग्री को अच्छी तरह मिलाओ, सामग्री को बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, सो हम इसको बोल सकते हैं मिक्स
all the ingredients well. Mix all the ingredients well. पंखा बंद करो. Switch off the fan. Switch off the fan. ठीक है, इस टाइप के हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं. बाएं मुड़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ अपना नाम लिखो, सभी सामग्री को अच्छे से मिलाओ, पंखा बंद करो, ये सारे के सारे होते हैं हमारे इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, सो ये भी समझ आ गया होगा आपको कि किस टाइप का हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं. सो नेक्स्ट करते हैं. चेतावनी मीन्स वार्निंग देना भी हमारा किस चीज के अंदर आता है? इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर. आग को मत छुओ. डोंट टच द फायर. डोंट टच द फायर. सड़क पर मत दौड़ो. डोंट रन ऑन द रोड. ये हमें वार्निंग दी गई है कि आग को मत छुओ और सड़क पर मत भागो एंड पानी बर्बाद मत करो, देर मत करो. गाड़ी चलाते समय ये हमें वार्निंग मिली है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का यूज बिल्कुल मत करें. ठीक है, पानी बर्बाद मत करो. डोंट वेस्ट वाटर. देर मत करो. डोंट बी लेट. एंड गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल मत करो. ठीक है, डोंट यूज मोबाइल फोन while ड्राइविंग. गाड़ी चलाते समय डोंट यूज मोबाइल फोन while ड्राइविंग. ठीक है, समझ आ रहा है आपको? चेतावनी और ये वार्निंग जैसे वर्ड्स हमारे चेतावनी हमारे किसके अंदर आते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आता है. ठीक है, एंड सजेशन देना, सजेशन लेना या देना, ये भी हमारे किसके अंदर आता है? इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर. फिर से कोशिश करो. ट्राई अगेन. सो आपने अभी तक ये भी देखा होगा, मैंने अभी तक जितनी भी वर्ब यूज करी है, चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं. देखो, देखो जितनी भी मैंने यहाँ पे एंड यहाँ पे, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे मैंने कहीं पे भी SES का यूज नहीं करा किसी भी वर्ब में, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही रिलेट करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होते हैं. ठीक है, बहुत ध्यान देने वाली बात है. देखो कहीं पे भी मैंने नहीं लगाया. ठीक है, ड्रिंक हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, स्टडी हो गया. ठीक है, देखो कहीं पे भी नहीं लगाया. ठीक है, दिख रहा है ये आपको? ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं. अभ्यास करते रहो. कीप प्रैक्टिसिंग. रोज अंग्रेजी सीखो. लर्न इंग्लिश डेली. हमेशा सकारात्मक रहो. तो क्या बोलेंगे इसको? स्टे पॉजिटिव. आत्मविश्वासी बनो. बी कॉन्फिडेंट. अब चलो ट्रांसलेट करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कि हमारे किस टाइप के इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं. दरवाजा खोलो. ओपन द डोर. खिड़की बंद करो. क्लोज द विंडो. यहां बैठो. सिट हियर. धीरे बोलो. स्पीक स्लोली.
तो समझ आ रहा है आपको? ये कोई मैं अपने अपने में ही नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ आप ही के लिए कर रही हूँ, ठीक है? मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी ओनली। क्या बोलेंगे? हेल्प मी। रोज व्यायाम करो, एक्सरसाइज डेली। अरे यार ये मक्खियां बहुत परेशान कर रही हैं। समय पर सो, स्लीप ऑन टाइम, स्लीप ऑन टाइम, ठीक है? दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, यहाँ बैठो, सिट हियर, धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, मेरी मदद करो, हेल्प मी, रोज व्यायाम करो, एक्सरसाइज डेली, समय पर सो, स्लीप ऑन टाइम, जल्दी उठो, वेक अप, वेक अप अर्ली, वेक अप अर्ली, अपना कमरा साफ रखो, अपना कमरा साफ रखो, कीप योर रूम क्लीन, कीप योर रूम क्लीन, सच बोलो, टेल द ट्रूथ, टेल द ट्रूथ, अपना होमवर्क पूरा करो, कंप्लीट योर कंप्लीट योर होमवर्क, अपने माता पिता का सम्मान करो, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, एंड ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। सो देखो स्टूडेंट्स, मैं जितनों का भी आपको ट्रांसलेशन समझाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बस बता रही हूँ यहाँ पे ये सब आपको। देखो मुझे इनकी हिंदी भी पता है, मुझे इनकी इंग्लिश भी पता है, बट इम्प्लीमेंट किसको करना है बोलने के लिए? इम्प्लीमेंट देखो आप ही करोगे, ऐसा नहीं है। देखो कोई भी आपसे पूछे इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कमांड, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन एंड वार्निंग जैसे वर्ड्स होते हैं। अब वो क्या क्या होते हैं, इस टाइप के हमारे सेंटेंस होते हैं, ये आपको बोल के बताना है। अगर कमांड है तो ये वाला सेंटेंस है, इंस्ट्रक्शंस है तो ये सेंटेंस होगा। अगर कुछ ऐसे वर्ड्स लगते हैं जैसे चेतावनी जैसे, तो ये आपको बताना है। ये नहीं कि आपने बस पढ़ा है, हमने बस हम बता दें ऊपर ऊपर से ही। तो थोड़ा सा डिटेल में जान लोगे तो कुछ भी नहीं होगा, बहुत ईजी है, ठीक है? देखो बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है? कोई भी पूछे इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सा अपना बता दो, ठीक है? कि इंपेरेटिव सेंटेंस ये होते हैं एंड ये हमारे वर्ड्स होते हैं, एंड इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हाइड होता है, ठीक है? मतलब सब्जेक्ट हाइड होता है, वो डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट कह रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कह रहे, क्योंकि जो इसमें सब्जेक्ट है वो छुपा हुआ है। समझ इसमें समझते हैं बस किसको, सामने वाले से वो कह रहा है कोई भी चीज, इंस्ट्रक्शन हो, एडवाइस हो, वार्निंग हो, कमांड हो, वो सिर्फ कह रहा है किससे, तुमसे। यू को समझा गया है यहाँ पे, सब्जेक्ट मीन्स आपको, ठीक है? समझ आ रहा है आपको? सो होपफुली आपको समझ आ रहा हो। पानी पियो, ड्रिंक मिल्क, सॉरी ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर, ठीक है? समझ आया आपको? जल्दी आओ, कम हियर अर्ली, क्या हम कह सकते हैं अर्ली कम। लाइन में खड़े हो जाओ, स्टैंड इन दी लाइन। अपना मोबाइल बंद करो, स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन। अपना बैग उठाओ, पिक अप योर बैग। कृपया अंदर आइए, प्लीज कम इन साइड।
अपना नाम लिखिए, राइट योर नेम। सड़क पर मत दौड़ो, डोंट रन ऑन दी रोड, डोंट रन ऑन दी रोड, डोंट रन ऑन द रोड। ठीक है, अब देखो, झूठ मलो, झूठ मलो, सॉरी गाइस, वो थोड़ा सा हो जाता है, झूठ मत बोलो, डोंट टेल्स लाइज, डोंट टेल लाइज। समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट टाइम, देर मत करो, डोंट बी लेट, हार मत मानो, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। अंग्रेजी का अभ्यास करो, क्या है, अंग्रेजी का अभ्यास करो, कीप प्रैक्टिसिंग, अरे इसका ये होगा, एक सेकेंड गाइस, अंग्रेजी का अभ्यास करो, प्रैक्टिस इंग्लिश डेली, ध्यान से पढ़ो, रीड केयरफुली। ठीक है, समझ आ रहा है आपको गाइस? स्टूडेंट्स, दूसरों की मदद करो, बहुत अच्छा काम करो, हेल्प अदर्स, अपने हाथ धो, वॉश योर हैंड्स, मुस्कुराओ, स्माइल, ओह स्माइल कर दिया मैंने गाइस, सॉरी, स्माइल, मुस्कुराओ। हाँ ठीक है, समझ आया आपको इंपेरेटिव सेंटेंस कि हमारे किस टाइप के बन सकते हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया कमांड, रिक्वेस्ट, वार्निंग, इंस्ट्रक्शंस जैसे वर्ड्स आपको बताए कि कौन कौन से हमारे इस टाइप के हमारे सेंटेंस हो सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, 1 से लेके 30 तक, फिर मैंने इनको मिक्स किया, फिर मैंने आपके लिए एक अच्छी सी एक्सरसाइज लेके आई जो कि ये थी, मिक्स है। ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शंस है, कमांड है, वार्निंग है, एडवाइस है। ठीक है, ये सारी की सारी इसमें चीजें हैं। ठीक है, जो कि किसके अंदर आती है, हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आती है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। देखो, ये वही एक्सरसाइज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, SES इसमें नहीं लगता, नो, नो मीन्स नो, नहीं लगता। ठीक है, नहीं लगता है। सो स्टार्ट करते हैं। डैश द डोर, तो यहां पे हम चूज करेंगे ओपन द डोर, इनको नहीं करेंगे। चलो, जो नहीं लगेगा उसको करते हैं। इज नहीं आता, सिट्स नहीं आता, एंड कंप्लीट्स नहीं आता, ड्रिंक्स नहीं आता, वेस्ट नहीं आता, रिस्पेक्ट नहीं आता, एंड हेल्प्स नहीं आता, एंड ये सब नहीं आता। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे पुट करती जाऊं जल्दी जल्दी? ओपन द डोर, लिसन केयरफुली, डोंट बी लेट, प्लीज सिट हेयर, complete your work, drink water every day, don't waste, respect your parents, please help me, wash your hands। सो समझ आया आपको? सो नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा एक और एक्सरसाइज, ये है हमारे इसको हम बोल सकते हैं क्या, राइट और रॉन्ग। क्या बोलेंगे, राइट और रॉन्ग। चलो देखते हैं सेंटेंस की हमें अभी तक कितनी पहचान हुई है। सो क्या मैं कह सकती हूँ ओपन द डोर? हाँ, करेक्ट है, ओपन्स द डोर। दिस इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि मैंने आपको बताया था SES इसमें नहीं लगता। ठीक है, प्लीज सिट हेयर, करेक्ट है। डोंट वेस्ट
गलत है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर करेक्ट है। रिस्पेक्ट योर टीचर्स करेक्ट है। डोंट बी लेट करेक्ट है। रीड केयरफुली गलत है। हेल्प योर फ्रेंड्स करेक्ट है। डोंट टेल लाइज ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, सो इतना आपको इंपेरेटिव सेंटेंस समझ आया। ओके, अगर आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ आ गए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।